नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो पर। और थैंक यू सो मच फॉर बुकिंग पर्सनल टैरो रीडिंग विद मी और पर्सनल हवन सर्विसेज। और जो लोग मेरे चैनल के साथ पर्सनल टैरो रीडिंग या पर्सनल हवन सर्विसेज बुक करना चाहते हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से व्हाट्सएप नंबर लेकर अपने लिए पर्सनल हवन सर्विसेज और पर्सनल टैरो रीडिंग की बुकिंग कर सकते हैं, है ना। और अब हम आते हैं आज की रीडिंग पे। तो कार्ड्स बोर्ड पर रखे हुए हैं और आज की जो रीडिंग है ये है दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश। तो दुर्गा माँ आपसे ये चाहती हैं कि आप एक बार ये चेक करो कि आपकी क्या थॉट प्रोसेस है खुद को लेकर। मतलब बात ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, आप सोचते तो हैं, पर अभी क्या है, आप ये सोच देखिए कि आपके जो जैसे पूरा दिन भर में या जब रात को सोते वक्त आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। क्योंकि दुर्गा माँ आपसे ये कह रही हैं कि आप देखो, बहुत टाइम कभी कभी क्या होता है ना, हम कई लंबे वक्त से एक तरीके की थॉट पैटर्न को लेकर या एक तरीके से सोचते आते हैं जीवन को, जो कि हमारी लाइफ अच्छे से चल रही होती है ना, वही चीज़ हमारे लिए काम कर रही होती है ना। तो अब क्या है, अब वक्त इतना गुजर गया है, पर अब आपको ये लगभग यहाँ पे आपके 9 साल आपने काफ़ी अपने आप को दिए और आपने लाइफ को काफ़ी करीब से देखा और काफ़ी आपने मैच्योरिटी के साथ लाइफ को देखा कि एक बचपना छोड़कर एक जब एडल्ट लाइफ आ जाती है, जब आप पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तो लाइफ कैसे चैलेंजिंग हो जाती है, आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है ना। तो ऐसी आपने कुछ लाइफ देखी है। पर अब दुर्गा माँ आपसे ये कह रही हैं कि अब आपको ये एक अपने अंदर ही एक मैच्योरिटी आ चुकी है। आप खुद ही इतने समझदार इंसान बन चुके हैं कि अब आप अपने लाइफ के निर्णय खुद ले सकते हैं, है ना। अब क्या है, अब आपको ये है, पहले ऐसा था कि आप डाउट करते थे अपने डिसीजंस पे कि मैं ऐसे लूँ या ना लूँ ऐसे डिसीजन। पर क्या हुआ, आपकी लाइफ में आपने ये पैटर्न को तोड़ लिया है। और ये कैसे टूटा है यहाँ पे, पहले क्या है, आप हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले आप बहुत ही भोले और इनोसेंट इंसान थे। मतलब जैसे एक आपके अंदर बचपना था, इमेच्योरिटी थी कि आप इमोशंस में आके डिसीजन ले लेते थे। मतलब कि कई बार ऐसा हुआ है, लोगों ने अपनी झूठी कहानियाँ या दुख भरी कहानियाँ सुनाई, जिसकी वजह से आपका फ़ायदा उठाया या आपसे अपने मतलब निकलवाया या आपके सच्चे और अच्छे इंसान और हेल्पफुल नेचर का फ़ायदा उठाया, है ना। तो पर अब आप ऐसे नहीं हो, अब आपके अंदर खुद की एक समझदारी है और यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप आज की डेट में भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। दुर्गा माँ से आप बहुत कनेक्टेड हैं, या जो जिन भी भगवान को आप मानते हैं आप उनसे बहुत कनेक्टेड हैं। आपको उन पे एक विश्वास है और ये देख के दुर्गा माँ बहुत खुश हैं और उनको ये अच्छा लगता है कि आपने इतना कुछ तो देखा लाइफ में, इतना कुछ देखा, झेला, धोखे मिले आपको, पर आपने दुर्गा माँ का साथ नहीं छोड़ा। उन पर आपका विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया, आपने माता रानी पर हमेशा पूरा पूरा विश्वास किया। तो इससे जो दुर्गा माँ है वो बहुत खुश हैं और वो जानती हैं कि आप ऐसे देखते हो कि आपकी थिंकिंग ऐसी है ना कि आप ऐसे देखते हो कि भाई जो हो रहा है ये दुर्गा माँ की वजह से ही हो रहा है, भगवान की वजह से ही हो रहा है। अगर कोई लोग इंसान आपके जीवन में भी आता है तो आपको लगता है ये भी भगवान ने ही भेजा है, अच्छे के लिए ही भेजा होगा, है ना। तो इस वजह से क्या है, आपने अपनी बहुत ही ग्रोथ कर ली है और ये ग्रोथ आसान नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्ट रही है आपकी ग्रोथ, है ना। आपने बहुत अकेला महसूस किया, आपके और पास कोई ऐसा भी नहीं था ना जिसको आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, या जिस वक्त आप इस दौर से गुज़र रहे थे तो कोई नहीं था आपके और पास कि आप उसको ये बता सकें कि यार मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है या मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, है ना। तो आपके पास कोई, कहते हैं ना, एक ऐसा समझदार इंसान नहीं था, खुले दिल वाला, जो आपको समझ सके या आपके नज़रिए को, आपके जो जीवन में परेशानियां हैं उसको समझ सके। तो आपने सब कुछ अकेले ही तय किया है सफ़र। और ये एक जो बड़ा बदलाव आया है आपकी लाइफ में, ये आया है एक बहुत बड़ा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने आपको पूरा हिला कर रख दिया, है ना।
या तो ये सच में किसी आपके प्रियजन या जिस पर आपको विश्वास था उसकी डेथ थी, निधन हुआ था उनका, या फिर ऐसा हुआ था कि किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया कि जहां आपको ऐसा लगा कि अब तो सब खत्म हो गया है, और उस एक परिस्थिति ने आपके पूरा जो पुरानी आपका चरित्र था, पर्सनैलिटी थी, जो आपका पुराना तरीके थे, उसको पूरा तोड़ मरोड़ दिया। आप मतलब इतना ज़्यादा डार्कनेस में चले गए थे, इतना अंधकार में जा चुके थे कि आप अपने आप को फंसा हुआ पा रहे थे। आपको लग रहा था कि बिना कुछ किए, जब आपकी कोई गलती ही नहीं थी, आप एकदम भोले इंसान, जब आपके अंदर इतनी सच्चाई थी, इतनी प्योरिटी कि आपने किसी के लिए गलत नीयत नहीं रखी, गलत इंटेंशन नहीं रखे, फिर भी आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। तो आप बहुत ही अंदर से टूट गए थे, अंधकार से में थे, पर एक चीज़ आपकी नहीं डगमगाई, वो थी भगवान पर आपका विश्वास और फेथ और कनेक्शन। चाहे आपके जीवन में कैसा भी समय आया हो, आपने हमेशा भगवान से अपना कनेक्शन बनाकर रखा, भगवान को हर पल हर क्षण याद किया। तो इससे ही आप आज इस एनर्जी में पहुंच पाए हैं कि आज आपको अपनी वैल्यू है, आज आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आज आपको अपनी सेल्फ वर्थ है। आप ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आते हैं, क्योंकि आपने जो अपनी ये एक इमेच्योरिटी और ओवर इमोशनल वाली आपकी जो आदत थी ना, बहुत ज़्यादा ही भावुक हो जाते थे आप, उसको आपने जो पैटर्न है वो आपने तोड़ के एक मैच्योर और सेंसिबल, जो एक कहते हैं ना समझदार इंसान होता है, वह उस एनर्जी में आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये मेहनत देख के जो दुर्गा माँ हैं वो बहुत खुश हैं, और दुर्गा माँ आपसे कह रही हैं आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अभी भी कुछ अगर ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको भाई बुरा बोलें या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें या आपको बहकाने की कोशिश करें, तो दुर्गा माँ कह रही हैं कि उन पर विश्वास ना करके अपने ऊपर विश्वास करिए कि आपको क्या सही लगता है। क्योंकि दुर्गा माँ कह रही हैं कहीं ना कहीं अब जो है आप अपने लिए सही डिसीजन लेने के काबिल हो गए हैं, अपने लिए और अपने और पास के लोगों के लिए, प्रियजनों के लिए। दुर्गा माँ ये कह रही हैं कि आप अब इतने मैच्योर हैं कि आप जो सिर्फ ऐसा, आप वो इंसान नहीं है जो सेल्फिश हो के ले कि हाँ भाई मेरे को ये करना है, मेरे को वो चाहिए। नहीं, आप ऐसे इंसान हो, आप ऐसे इंसान हो कि आप अपने साथ के 4 लोगों को भी सोच के समझ के फिर आप एक निर्णय लेते हो, है ना। आप ये देखते हो कि अगर भाई मैंने इस चीज़ को यहाँ से यहाँ खिसका दिया तो इसका असर मेरे साथ साथ मेरे और जो साथ के लोग हैं, कॉलीग्स हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या मेरे माँ बाप हैं, मेरे सास ससुर हैं, उन पर क्या असर होगा, है ना। तो यही जो क्वालिटी है, जो सबको साथ में लेकर चलना, फिर भी अपना एक अलग आइडेंटिटी बना के रखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना कर रखना, ये जो क्वालिटी है, इससे दुर्गा माँ बहुत खुश हैं कि आपने सच में अपने जीवन को बहुत अच्छे से बखूबी निखारा है ना। तो आप ऐसे ही एनर्जी में बने रहें, ऐसे ही समझदार इंसान रहें, वो भी सही इंटेंशन वाले, सही नीयत वाले, है ना। जितना ज़्यादा आपके करेक्ट इंटेंशन रहेंगे ना किसी के लिए भी, जितने सही इंटेंशन रहेंगे उतना ही ज़्यादा सही सही आपके लाइफ में होता जाएगा। तो बस इसी बात का ध्यान रखें, जीवन में हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन रखें, खुद के लिए और दुनिया के लिए, घर वालों के लिए, समाज के लिए, इस यूनिवर्स के लिए हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन रखें। यही दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश है। एंड आई होप कि आपको ये संदेश समझ आया हो, आपके काम आए, और दुर्गा माँ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आप सेहतमंद रहें, सुरक्षित रहें, और हमेशा आप पर एक पॉजिटिव एनर्जी रहे दुर्गा माँ की। और अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग और पर्सनल हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं, दुर्गा हवन या ऐसी विभिन्न प्रकार के हवन हमारे यहाँ कराए जाते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए हमारे चैनल पर, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।